Hello students, Shreyas School, English Medium, Standard 9th, Subject Social Science, Lesson 1, Rise of British Rule in India, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से एंड कल्चरल से डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल्स यहाँ पे अट्रैक्ट होकर ट्रेड करने के पर्पज़ से आते थे, जिसमें पुर्तगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इंडिया में ट्रेड करने के पर्पज़ से आए। उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिश की, एंड जो फ्रेंच से लोग आए उन्होंने यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में अपना रूलिंग करना चाहती थी। तो इस तरह से दोनों कंपनियों के बीच यहाँ पे जो है 3 कर्नाटक वार्स हुए, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह हार गई थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। बैटल ऑफ प्लेसी, तो यहाँ पे जो है हमें प्लासी का जो बैटल था उसके बारे में बताया है। तो प्लासी का युद्ध क्या है, किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, यह सब हमें यहाँ पे बताया है। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल, तो उस समय में जो है बंगाल में सिराजुद्दौला का रूलिंग यानी शासन था, वे बंगाल में रूलिंग कर रहे थे। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट, तो आगे हमें बताया है कि सिराजुद्दौला जो है उनके इम्पल्सिव नेचर यानी कि उनका जो उतावलेपन वाला नेचर था, उसकी वजह से उनके स्टेट में उनके काफ़ी सारे ओपोनेंट्स यानी विरोधी थे, एंड काफ़ी सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason without taking the permission of the नवाब। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस टाइम ड्यूरिंग में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने नवाब जो थे बंगाल के सिराजुद्दौला, उनकी परमिशन लिए बिना ही कोलकाता में उन्होंने जो फोर्ट एस्टेब्लिश किए, जो उन्होंने अपनी कोठियाँ एस्टेब्लिश की, उसके चारों तरफ जो है किलेबंदी करवा दी एंड सिक्योरिटी का रीज़न दिया कि सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने कोलकाता में जो भी फोर्ट एस्टेब्लिश किए उसके चारों तरफ फोर्ट्रेस यानी किलेबंदी करवा दी थी। बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस, बट जो सिराजुद्दौला थे नवाब, उनको जब यह बात पता चली तो उन्होंने किलेबंदी को तोड़ दी। When this news reached Madras, Chennai, a small army of the company, led by the Robert Clive, reached Bengal in order to help the Kolkata Trade Center। तो आगे बताया है कि जब यह बात मद्रास चेन्नई में पहुंची रॉबर्ट क्लाइव के पास, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने कोलकाता ट्रेड सेंटर की हेल्प के लिए जो है रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में उनकी एक स्मॉल आर्मी जो है वह बंगाल अब आई। In spite of the army of East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army। तो यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह काफ़ी स्ट्रांग थी, उनकी आर्मी स्ट्रांग थी, बट उन्हें लगा कि वे नवाब की आर्मी को हरा नहीं सकेंगे। सो रॉबर्ट क्लाइव रिस्टोर टू ट्रिचरी, तो यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने नवाब को हराने के लिए ट्रिचरी की, यानी कि उन्होंने यहाँ पे जो है उनके अगेंस्ट षड्यंत्र किया और उनके साथ दगेबाजी की एंड उनको धोखा दिया। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्हें लगा कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अब यहाँ पे नवाब की आर्मी के सामने हार जाएगी, नहीं जीत सकेगी, इसलिए जो है रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के अगेंस्ट ट्रिचरी की। ए कंस्पायरेसी वॉज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट द नवाब, एंड उस अकॉर्डिंग जो है वे नवाब को हराना चाहते थे। इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मिर्ज़ाफर एंड सेठ अमीचंद वेर कोएक्स टू ज्वाइन, एंड यहाँ पे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के अगेंस्ट जो ट्रिचरी की उसमें जो नवाब के चीफ कमांडर मिर्ज़ाफर थे उनको एंड सेठ अमीचंद जो थे उनको अपने साथ ज्वाइन किया, एंड मिर्ज़ाफर को यह लालच दी कि अगर नवाब को हराने में वे रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प करेंगे तो जो रॉबर्ट क्लाइव है मिर्ज़ाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। On the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at a ground near a village named Plassey, एंड यहाँ पे जो कंपनी है अब उन्होंने
जो यहाँ पे सिराजुद्दौला नवाब थे उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वे कंपनी को एंड कंपनी के लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो प्लेसी नाम का विलेज है उसके बाजू में जो एक ग्राउंड है वहाँ पे उन्होंने यह वार डिक्लेयर किया। द बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757 एनो डोमिनी। तो यहाँ पे जो बैटल ऑफ प्लेसी है वह 1757 में 23 जून को हुआ था। द बैटल फील्ड ऑफ प्लेसी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। एंड जो यह बैटल ऑफ प्लेसी है वह प्लेसी का जो बैटल हुआ यह मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है उससे 38 किलोमीटर पर है। अकॉर्डिंग टू द प्लान द मिर्जाफर लॉस्ट द बैटल। एंड जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिर्जाफर ने प्लान किया था उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो मिर्जाफर है वह अब यहाँ पे युद्ध में हार गए। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड। एंड जो सिराजुद्दौला के यहाँ पे चीफ कमांडर मिर्जाफर हार गए, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो थे वह भी यहाँ पे अब जो है वार में हार गए। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव ट्रिचरी द बैटल ऑफ प्लेसी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। तो यहाँ पे है जो रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रिचरी की थी उसकी वजह से जो है बैटल ऑफ प्लेसी हाफ डे में ही कंप्लीट हो गया। एंड जो सिराजुद्दौला है वह उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। द कंपनी एज ए रिजल्ट गॉट द फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। तो यहाँ पे जो कंपनी है उन्हें फ्री होल्ड ओवर 24 परगना यानी 24 परगना की जो जागीर है वह मिलती है। मिर्जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। अब जो बंगाल के नवाब है वह मिर्जाफर बन गए। तो मिर्जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया। Thus the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ओनली ट्रेड करने के पर्पज़ से इंडिया में आई थी, अब वह जो है इंडिया में जो है वह सबसे बड़ी कंपनी एंड पॉलिटिकल पावर वाली कंपनी बन गई थी। तो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लेसी हुआ उसके बाद में ही जो है यहाँ पे ब्रिटिश जो रूल है वह आगे बढ़ा एंड वह स्ट्रॉन्ग हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में इतना देखा, अब हम उसे आगे और समझेंगे। तो सिराजुद्दौला 1756। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 1756 में जो है सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें पिक्चर्स में बताया है कि उसके बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने यहाँ पे जो है अपना फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट्स। तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपने यहाँ पे जो फोर्ट है वह बनाना जो है स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड बिंग फोर्ट्स। तो उन्होंने जो है यहाँ पे अपने फोर्ट्स बनाया एंड उसके बाद में जो है उसके चारों तरफ किलेबंदी वगैरह करवाई, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उनके बीच में वार चल रहा था। एंड बीच बीच में जो मराठा थे वे भी यहाँ पे बंगाल पर उस समय में वार कर रहे थे, वे भी यहाँ पे अटैक कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो है किले के चारों तरफ जो है किलाबंदी करवाई, यानी उन्होंने फोर्ट्रेस करवाई। बट यहाँ पे सिराजुद्दौला जो थे वे कोई भी बात सुनने के लिए यहाँ पे रेडी नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट्स। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है यह बात सिराजुद्दौला को बाद में बताई, बट सिराजुद्दौला जो है वह उनकी बात समझने के लिए तैयार नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बट वॉज नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। तो यहाँ पे बताया है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दोनों ही कंपनी यहाँ पे अच्छे से जो है मनी अर्न कर रहे थे, बट कोई भी यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहा था। तो यह बात जो है अब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखी कि अगर यहाँ पे उन्हें बंगाल में ट्रेड करना है तो उन्हें टैक्स पे करना होगा। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात के लिए मान गई थी टैक्स पे करने के लिए, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह इस बात को नहीं मान रही थी, वे टैक्स पे नहीं करना चाहते थे। तो इस तरह से जो है सिराजुद्दौला asked both French and British East India
कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन पे टैक्सेस। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुलाया एंड जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने यह कहा कि अगर आप लोग टैक्स पे नहीं करोगे तो आगे आप यहाँ पे जो आपकी कंपनी का फोर्टिफिकेशन है वह स्टॉप कर दीजिए। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह टैक्स पे करने के लिए यहाँ पे एग्री होती है, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह टैक्स पे नहीं करती है। तो इस तरह से उसके बाद में जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश का जो यहाँ पे फोर्ट था उस पर अटैक किया। सिराजुद्दौला अटैक फोर्ट विलियम। तो उन्होंने जो ब्रिटिश का फोर्ट विलियम था उस पर यहाँ अटैक किया। उसमें जो थे काफ़ी सारे लोग जो है वह मारे गए एंड काफ़ी सारे जो लोग थे अंग्रेज जो है भाग गए थे, जिसमें जो यहाँ पे बताया कि 42 या 46 जितने जो लोग थे वे उनको जो है यहाँ पे कमरे में बंद कर दिया था। बट जस्ट दूसरे दिन यहाँ पे मॉर्निंग में कमरा खोला गया तो उस रूम में जो है वहाँ पे ओनली 23 लोग जो है वह जिंदा थे। बाकी के लोगों का वहाँ पे जो है दम घुटने की वजह से वे लोग मर गए थे। तो यह जो इवेंट्स था यह हिस्ट्री में ब्लैक होल इंसिडेंट की तरह जाना जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद में जो है अब कंपनी ने उनकी हेल्प के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। तो उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव जो है वह उनकी हेल्प करने के लिए अपने 3000 सोल्जर्स के साथ जो है अब बंगाल में पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव केम टू बंगाल अलॉन्ग विथ 3000 सोल्जर्स। एंड अब यहाँ पे कंपनी जो है रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि ये कंपनी जो है अब वह सिराजुद्दौला की आर्मी से जीत नहीं सकती, इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने जो है यहाँ पे जो है नवाब के अगेंस्ट में ट्रिचरी की एंड नवाब के जो चीफ कमांडर मिर्जाफर थे उनको अपने साथ ज्वाइन किया एंड मिर्जाफर को लालच दिया कि अगर वे नवाब को मारने में जो है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव की हेल्प करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव उन्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे मिर्जाफर एंड सेठ अमीचंद जो है वह रॉबर्ट क्लाइव की जो है हेल्प करते हैं। तो उसके बाद में अब यहाँ पे जो है बैटल ऑफ प्लेसी होता है जो 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद में जो है बैटल ऑफ प्लेसी में प्लानिंग के अकॉर्डिंग मिर्जाफर जो है वह युद्ध में हार जाता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है वह हार जाते हैं एंड उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो है मिर्जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। तो अब जो बंगाल का नवाब था वह मिर्जाफर बन गया था एंड कंपनी को कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था वहाँ पे काम करने के लिए नवाब की पोस्ट पर जो कंपनी के कहे अनुसार काम करे। एंड मिर्जाफर जो था वह कंपनी के कहे अनुसार यहाँ पे काम कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे जो कंपनी एक ओनली ट्रेड करने के पर्पज़ से आई थी, अब वह जो है एक पॉलिटिकल पावर वाली कंपनी बन गई थी एंड पूरे इंडिया में जो है वह कंपनी एक पॉलिटिकल एंड सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है वह बन गई थी। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लेसी के बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पॉलिटिकल पावर जो है वह उसका काफ़ी बढ़ गया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में इतना देखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में इतना जाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।